मेरे ये इनकम टैक्स के हवाले से सेकंड वीडियो आज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन किया था जिसमें ये बताया गया था कि डेफिनेशंस सबसे पहले जो है वो एक इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स का। उस हवाले से हमने आज नेक्स्ट जो इसके अंदर वीडियो बनाई है वो है वीडियो नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 होगा। जो हमने पिछली वीडियो में ये कहा था कि हमारा जो है वो इसमें लाजमन जो है वो आगे 1 बाय 1 हम इसमें देखेंगे। तो उसी सिलसिले में आज हमारा जो डेफिनेशंस का टॉपिक था उसमें ग्रुप नंबर 1 जो हमने डिस्कस किया था उनको हमने डिटेल से डिस्कस करना। तो इसमें जितनी भी ग्रुप में डेफिनेशंस हैं वो आज हमारी आएंगी। इसमें एग्रीकल्चर इनकम, टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम, पाकिस्तान सोर्स इनकम, फॉरेन इनकम और सैलरी शामिल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर करें और नए आने वाले दोस्त जो हैं वो सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये नॉलेज जो है वो लोगों तक पहुंच सके जो लोग इसके कंसर्न हैं, बिलखुसूस जो भी कम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं जो क्लासेस मिस होने की वजह से नहीं ले। तो आज जो है वो इसकी कवरेज जो है वो यहाँ पे सिलेबस की कर लें। इसके अलावा हमारा नीचे व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है और फेसबुक पेज है टैक्स इन्फो, वहाँ से भी आप अपडेट्स जो हैं वो टैक्स की ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो डेफिनेशन है वो है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 41 में डील की गई है और इसमें डिफाइन किया गया है कि इनकम इज डिराइव फ्रॉम लैंड, वो रेंट की फॉर्म में आप वसूल करें या उसमें आप खुद रेवेन्यू लें। लैंड इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में होनी चाहिए लैंड। और नंबर 3 जो है वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए वो लैंड यूज़ होनी चाहिए। अब इसमें एक्सप्लेनेशन में एक तो ये है कि पाकिस्तानी लैंड का होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड जो है वो एग्रीकल्चर पर्पज़ से मुराद यहाँ पर यह है कि एक तो ये कॉन्टेक्स्ट होगा कि उसमें लैंड है तो वो कल्टीवेशन के ज़रिए होगा, उसमें स्पॉन्टेनियसली जो उगी हुई चीज़ें होती हैं या ग्रोन अप जो हमारे क्रॉप्स के अलावा जो वहाँ पे टिम्बर हैं या जहाँ वहाँ पे फॉरेस्ट्री आ जाती है तो उसमें वो चीज़ें शामिल नहीं है। इसमें कल्टीवेशन का टॉपिक जो है वो कवर है। तो कल्टीवेशन के ज़रिए एक शख्स जो है वो जब अपनी इनकम क्रॉप करता है, उसकी हार्वेस्टिंग सीजन करता है, फिर आगे जाकर वो चलाता है, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो उसमें शामिल हैं। उसके अलावा फिर सेकंड जो कॉन्टेक्स्ट है वो है बिल्डिंग। अगर लैंड आपने यूज़ कर दी है तो एग्रीकल्चर पर्पज़ में ये है कि कल्टीवेटर या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड जो है वो ऑक्युपाइड भी करे और उसको ओन भी करता हो और वो यूज़ करे। और बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है कि वो एग्रीकल्चर लैंड के साथ इमीडिएट विसिनिटी में शामिल हो। इसका स्टेटस जो टैक्स के अंदर है वो ये है जी एग्रीकल्चर इनकम वैसे टोटली एग्जेम्प्ट है, लेकिन इसमें एक और जो पॉइंट है वो आपको जहन में रखना है कि ये बेसिकली इनकम टैक्स का सब्जेक्ट अब फेडरल नहीं रहा, बल्कि एग्रीकल्चर इनकम जो है ये बेसिकली प्रोविंशियल सब्जेक्ट में दे दी गई है और वहाँ पर आपको एकड़ या उसके एरिया के हिसाब से डील करना पड़ता है और उसमें देखना पड़ता है कि आपकी कितनी एरिया के हिसाब से लैंड कितनी थी और एकड़ के हिसाब से आपको एग्रीकल्चर इनकम देनी पड़ती है। इसके अलावा इसकी टाइप्स हैं रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड, डायरेक्टली अगर आप एग्रीकल्चर खुद कर रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर जो प्रोसेस है फर्दर प्रोसेस करते हैं और उसको जो है ना वो सेल कर देते हैं तो उसकी इनकम जो है वो आपकी होगी। इसी तरह से हमारे पास इनकम ऑफ सच ए पर्सन परफॉर्मिंग है एनी प्रोसेस टू मेक द प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट, कि अगर कोई फर्स्ट टाइम मार्केटेबल बनाता है उसको चीज़ को, जैसे थ्रेशर वाला है या कोई और है गंदम के सिलसिले में या राइस हस्किंग है, तो ये तमाम जितनी भी जो हमारी फर्स्ट टाइम उसको मार्केटेबल बनाएंगे, उसको फिट बनाएंगे मार्केट में बेचने के लिए, वो लोगों की इनकम भी हमारी आ जाएगी उसके अंदर। इसी तरह से बिल्डिंग अगर एक ऐसी यूज़ हो रही है जो एग्रीकल्चर पर जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है तो उस हवाले से भी वो चीज़ आ जाएगी। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टोटल इनकम। सेक्शन 2 सब सेक्शन 69, सेक्शन 10 और सेक्शन 11 इसको कवर करता है। तो इनकम के हिसाब से जो टोटल इनकम होती है उसमें 5 सोर्स या हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। नंबर 1 सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस,
कैपिटल गेंस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और सेकंड जो इसमें आ रहा है वो इनकम का वो ग्रुप जो कि एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, वो सेक्शन 11 में डिस्कस किया गया है। उसके सब सेक्शन 2 है, 3 है और 4 है। इसके अलावा यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले हम ये भी देखते हैं कि इसमें जो दुनिया में सिस्टम चल रहा है ग्लोबल टैक्स सिस्टम, और एक है स्केड्यूलर टैक्स सिस्टम जो कि हेड वाइज टैक्स करता है। तो पाकिस्तान के अंदर जो मेन हमारा ग्लोबल टैक्स सिस्टम है कुछ एक्सेप्शंस के अलावा चल रहा है, यानी कि हम पहले टोटल इनकम सारी इकट्ठी करते हैं और फिर उसको हम एक टैक्स जो है वो स्लैब लगाते हैं। कुछ चीज़ें इसमें जो है वो एक्सेप्शन मौजूद हैं। फिर टैक्सेबल इनकम है। टैक्सेबल इनकम की जो डेफिनेशन है वो ऊपर सेक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, सेक्शन 9 है, 60, 60A, 60B, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डील करती हैं टैक्सेबल। टोटल इनकम में से जब आप डिडक्टिबल अलाउंसेस माइनस कर देते हैं, अब ये डिडक्टिबल अलाउंसेस क्या हैं? ये बेसिकली वो डिडक्शंस हैं जो आपको इनकम, टोटल इनकम को रिड्यूस करती हैं। उसमें जो डिडक्टिबल अलाउंसेस हैं वो सेक्शन 60 से लेकर 60D तक हम उसमें डिफाइन करते हैं। वो ज़कात है, वर्कर्स वेलफेयर फंड है, या फिर वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड है। वर्कर्स के पार्टिसिपेशन फंड के साथ साथ प्रॉफिट ऑन डेट है जो कि आप हाउस लोन के तौर पर लेते हैं और उसके ऊपर आप मार्कअप पे करते हैं। इसी तरह से अमाउंट जो है वो ट्यूशन फ़ी के अगर आप देते हैं चिल्ड्रन की, सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस, वो तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। एक बात जो इसमें याद रखनी रूल है, वो टोटल इनकम जो है वो मे बी इट्स सेल्फ नेगेटिव बट टैक्सेबल इनकम कैन नॉट बी नेगेटिव। यानी कि टोटल इनकम तो नेगेटिव हो सकती है लेकिन जो टैक्सेबल इनकम होती है वो ओवरऑल जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान सोर्स इनकम। इनकम अर्न फॉर टैक्स ईयर बाय अ पर्सन विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान। इसके अंदर अर्न हो या एक्रूड हो, ये दोनों शामिल है। लेकिन एक बात का इसमें खास ख्याल रखना, जैसे एक्सप्लेनेशन में आपको नजर आ रहा है कि इसमें नेशनैलिटी बेस्ड नहीं है, बल्कि एक रेजिडेंट पर्सन और नॉन रेजिडेंट पर्सन को कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो पहले नेशनैलिटी वाला है। इसमें कोई नॉन नेशनल बंदा जो यहाँ पे आकर पाकिस्तान में अर्न करेगा और वो रेजिडेंट होगा, और वो हमारी डेफिनेशन है रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की, वो इंशाल्लाह आने वाले वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पीरियड ऑफ स्टे के हिसाब से अगर वो रहता है और वो अर्न करता है पाकिस्तान के अंदर कमाई इनकम, तो वो हमारी इसमें आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जांपल्स हैं इसकी। जो सैलरी आप अर्न करें या फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस करें या फिर आप पाकिस्तान सोर्स डिविडेंड कमाएं, कोई पाकिस्तान सोर्स डिविडेंड से मुराद ये है कि आपकी कोई कंपनी है वो यहाँ पर काम कर रही है और यहाँ से आप डिविडेंड अर्न कर रहे हैं, तो वो आपका पाकिस्तान सोर्स डिविडेंड होगा। इस तरह से फ़ी है, रॉयल्टी है, पेंशन, एन्युटी, इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये उसके एग्जांपल हैं। फिर फॉरेन सोर्स इनकम आ गई कि इसमें वो तमाम इनकम शामिल नहीं हैं जो पाकिस्तान सोर्स इनकम है। उसके अलावा जितनी भी आपने बाहर से अर्निंग की है, पाकिस्तान के टेरिटोरियल लिमिट से बाहर चले गए हैं और उन अर्निंग्स को आपने जो है वो इसमें फॉरेन सोर्स इनकम में डील करना है, बेशक वो किसी भी हेड से आप कमा रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ आगे कि पाकिस्तान सोर्स इनकम ना हो और वो यहाँ ना कमाई की हो, तो उसके हिसाब से वो फॉरेन सोर्स इनकम कहलाती है, इनकम टैक्स लॉ। लास्ट टॉपिक हमारा है सैलरी का। सैलरी से मुराद यहाँ पर ये बेसिकली फर्स्ट हेड भी है। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो है हमारा क्राइटेरिया कि एक एम्प्लॉयमेंट के जो एक रिलेशन है वो हमारा ज़रूरी है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप हो, और उसके बाद अगर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को कोई रिवार्ड या सर्विसेज के अगेंस्ट कोई चीज़ देगा, वो किसी भी फॉर्म में हो, उसको हम सैलरी की डेफिनेशन में लेकर आएंगे। और इसमें नीचे मैंने दोनों डेफिनेशंस दे दी हैं, या उसको सेंस दूसरी में भी ले लें। सैलरी मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट, एनी एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें डिस्कस भी की है कि एम्प्लॉयर की तरफ से जब एम्प्लॉय को मिलती हैं उनका रिलेशन पहले इस्टेब्लिश होगा और उसके बाद फिर हमारा जो है वो ये सारा सिलसिला होगा। इसमें पे है, वेजेस हैं, ओवर टाइम, बोनस, बेशक वो एनुअल बेसिस पर हो। अब ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है और उसमें डिफरेंट जो फ़ी है, अलाउंस है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी या जो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आप ज़हन में रखकर ये हमारी पहली वीडियो जो है वो अब एंड होती है, और इसमें उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं। एंड करने से पहले मैं आपसे फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो
it is an effort to serve the tax learners. Thank you very much.